जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कल्पना आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। क्योंकि जब भी गुरुजी महाराज आपको सत्संग सुनवाते हैं तो कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। कल्पना आंटी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ थी जिन्हें गुरुजी महाराज ने दूर किया, और कैसे उनको उनके घोर अंधकार से बाहर निकलना। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं कल्पना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरु जी महाराज का करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से देखिए मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगी, लेकिन उनकी अनंत कृपा है मुझ पे कि आज ये ब्लेसिंग्स मुझे मिली। वैसे तो देखिए संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरुजी के साथ जाने कितने जन्मों पुरानी है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करूं तो मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2023 में शुरू हुई। 2023 में जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी की इतनी अनंत कृपा की प्राप्ति मुझे होगी। संगत जी, पिछले 8 सालों से मैं अपनी आँख से बहुत प्रॉब्लम में हूँ, जिसके कारण संगत जी ना मुझे देखने में आसानी होती थी, ना मुझे पढ़ने में आसानी होती थी। और इसके लिए संगत जी मैंने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे डॉक्टर्स को सबको दिखाया, और सबका यही कहना था कि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो कम हो गई है। मेरी आँखों का पीछे का पर्दा बहुत हल्का हो गया है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, और गारंटी नहीं ली थी कि मेरी आंखें ठीक हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर्स का कहना था कि आँखों में संगत जी जो बची खुची रोशनी है वो भी जाने की उम्मीद है। और मेरी एक आँख में नहीं संगत जी, दोनों आँखों में प्रॉब्लम थी। ये मेरे लिए एक अभिशाप बन गया था, जिसकी वजह से ना मैं देख पा रही थी, खुजली, जलन बहुत ज़्यादा होता था। अब संगत जी आँखों की वजह से सिर्फ कहीं जा भी नहीं सकती थी, सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाती थी और ऑपरेशन के लिए बोला तो 2017 में मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ। आँख का ऑपरेशन होने के बाद संगत जी, एक आँख का हुआ था, एक आँख का ऑपरेशन होने के बाद संगत जी मैं ऐसी स्थिति में आ गई कि मैं पागल हो गई। मेरी आँखों में असहनीय दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, और धीरे धीरे संगत जी जो पूरी आँख की रोशनी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, टोटल फिनिश। जिसकी वजह से मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे लगता था
कि मानो अब कभी भी मैं देख नहीं पाऊंगी। संगत जी, आप समझ सकते हो, खुद महसूस करके देखो, आंखों की रोशनी के बिना इंसान किस अंधेरे में जीता है। उसी भयानक अंधेरे में मैं जी रही थी। और यकीन मानो संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी 8 साल से थी, लेकिन इतनी तो थी कि मैं अपना घर परिवार बच्चे संभाल पा रही थी। लेकिन ऑपरेशन के साथ बिल्कुल ही संगत जी ना के बराबर हो गई। कितनी जगह मुझे चोट लग जाती थी, कितनी जगह मैं गिर जाती थी, कितनी जगह मैं संगत जी अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ऐसी स्थिति थी कि संगत जी, मतलब घर वाले भी परेशान, बाहर वाले भी परेशान। क्योंकि संगत जी, घर वाले इसलिए परेशान कि मैं उन पे निर्भर हो गई। और एक बात बताऊं संगत जी, सुख के सब साथी, दुख का कोई भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। सुख में हर कोई आपके साथ है, लेकिन दुख में कोई भी आपके साथ नहीं है। विश्वास करके देखिए संगत जी, भरोसा करके देखिए। आप सुख में सभी रिश्तेदार आपके साथ हो जाएंगे, हस्बैंड, बच्चे, आस पड़ोस, सब कोई। आप कोई फंक्शन अपने घर में रखिए, आपके साथ सब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई संकट है, कोई दुर्घटना है, कोई परेशानी है, तो कोई भी आपके साथ नहीं है। किसी को लगेगा कोई मांग ना ले कुछ, कोई सोचेगा कुछ करना ना पड़ जाए। बहुत सारे प्रश्न, क्वेश्चन मार्क लोगों के माइंड से निकल निकल के आपके सामने आएंगे। तो ऐसी स्थिति हो चुकी थी मेरी। और लगभग संगत जी, इस परिस्थितियों से मैं बहुत लंबे समय से जूझ रही थी और मैं भगवान से यही कहती थी कि प्रभु, कुछ तो मेरे लिए रास्ता निकालो, कुछ तो हल निकालो। मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे उठा लो। मैंने रास्ता मांगा। क्यों क्यों रास्ता मांगा, मैं आपको बता दूं। जब तक सांसें चल रही है, तब तक भगवान एक जीने का रास्ता दे दो कि मैं जी सकूं, चल सकूं और सारी परिस्थितियों से बाहर निकल सकूं। ये रास्ता मैंने मांगा। और शायद वो बहुत विशेष दिन था जब मेरी आवाज ईश्वर तक पहुंची। और वो बहुत ही ज्यादा संगत जी, मेरे लिए सौभाग्य का दिन था जब मुझे गुरु जी ने चुना और मेरी पुकार वहां तक पहुंची। संगत जी, मेरे सबसे बड़ी बेटी की जो फ्रेंड है, उसकी मम्मी गुरु जी के यहाँ जाती है। तो उसकी बेटी का और उनकी मम्मी का हमारे यहाँ आना जाना हुआ। तो संगत जी, जब उन्हें पता चला कि मैं आंखों से देख नहीं पाती, मेरी कम आंखों की रोशनी है, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने मुझे यही कहा कि आप डॉक्टर के पास गए हो, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार आप गुरुजी के दर्शन के लिए जाओ। मैंने उनको कहा कि भाई, कौन मुझे लेके जाएगा, मैं तो जा नहीं सकती, हस्बैंड को टाइम नहीं है, बच्चे जा नहीं सकते मुझे लेके। तो उन्होंने एकदम से कहा कि मैं आपको लेके चलूंगी। उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी का वर्णन किया, बहुत सारी चीज गुरुजी के बारे में बताई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने यही कहा कि गुरुजी ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ, विश्वास है मेरा अपने गुरुजी पे। संगत जी, वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई
मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन मैंने मन की आँखों से उनकी एक मूरत बना ली कि वो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे। उन्होंने मेरा माथा टिकवाया, वहाँ लंगर करवाया, जल प्रसाद करवाया और मुझे मेरे घर छोड़ दिया। उसी रात संगत जी मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। करीबन 1 बजे के आसपास होगी ये बात, क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड से टाइम पूछा तो उन्होंने 1 बजे का बताया था। मैं पलंग पे सो रही थी आराम से संगत जी, और एक बहुत तेज रोशनी मेरी आंखों में आई। और उसके बाद संगत जी मेरी आंखों में ना जलन सी होनी शुरू हो गई। मैं बहुत रो रही हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता ये मेरा ड्रीम है या रियलिटी है, ये गुरुजी जाने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। इतने में मैंने देखा संगत जी कि मैं उसी जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ गुरुजी का दरबार लगता है। और गुरुजी के दरबार में मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको कहाँ ढूंढूं। गुरुजी एकदम से फिर तेज रोशनी डालते हैं और मेरी आंख में वापस जाती है वो रोशनी। और उसके बाद संगत जी मेरी आंख खुल जाती है। अगले दिन संगत जी जब मैं उठी तो मेरी आंखों से ना बहुत पानी निकलना शुरू हुआ। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मेरी आंखों से देखो कितनी जलन, कितनी रेडनेस हो रही है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने देखा कि मेरी आंख बिल्कुल रेड हो रही है, इतना पानी निकल रहा है। उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बोल दिया। मैंने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाए तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टर एकदम से बोलते हैं कि गुड न्यूज़, आपकी जो आंखों के पीछे के जो पर्दे थे, उनके ऊपर जो परत थी वो हट रही है। एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा, आपकी रोशनी वापस आ सकती है। संगत जी हमने डॉक्टर से पूछा कि बिल्कुल गारंटी से? डॉक्टर ने कहा देखिए गारंटी तो हमें पता नहीं, लेकिन भगवान ने चाहा तो आपकी रोशनी वापस आ सकती है। ये पहली बार है, देखो जी हम कर रहे हैं, और ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी कभी। ये तो भगवान का चमत्कार होता है कि भाई बहुतों की रोशनी आ जाती है। हमने संगत जी उनके कहने से ऑपरेशन की डेट फिक्स की। मुझे संगत जी बिल्कुल भी अनुमान नहीं था 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और संगत जी मेरी आंखों की रोशनी की जो डेट फिक्स हुई वो 7 जुलाई हुई। मेरे पास मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आज गुरुजी का बर्थडे है, आप चलोगे क्या? मैं आपको लेके चलूंगी। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरी आंखों का आज ऑपरेशन है। और मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। तो उन्होंने मुझे एकदम से कहा देखो आज 7 जुलाई है, गुरुजी का बर्थडे है, और देखो गुरुजी आपको ना रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं अगर आपकी रोशनी वापस आ गई तो। मेरा विश्वास है मैं गुरुजी के दरबार में जाके ना आपके लिए अरदास लगाऊंगी गुरुजी से। मैंने कहा ठीक है। संगत जी वो गुरुजी के दरबार गए होंगे, इधर मेरा ऑपरेशन हुआ। करीबन 1.5 घंटे का ऑपरेशन था। मेरी दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ। 48 घंटे का डॉक्टर ने टाइम दिया। अड़ घर में आ चुकी थी ऑपरेशन के बाद। 48 घंटे बाद संगत जी जब मेरी पट्टियाँ हटी, आंखें खोलने को कहा तो मुझे ब्लैंक दिख रहा था, बिल्कुल मैं देख नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर से आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं जिस हाल में थी ना,
उस हाल से गुरुजी ने मुझे वापस निकाला। तो आप मुझे बताओ कि मैं जितना उनका शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है। ये चमत्कार है संगत जी, ये चमत्कार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% रोशनी वापस आई है, लेकिन 80%, 85% मैं दोनों आँखों से देख सकती हूँ। मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, घर देख सकती हूँ, परिवार देख सकती हूँ, अपने देख सकती हूँ, पराये देख सकती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात मुझे ज़रूर समझ आ गई साथ संगत जी, वो ये कि बुरे दौर में आपको वो परिस्थितियाँ नज़र आ जाती है इंसान की, जो आपके बुरे समय में आपके काम नहीं आते हैं। और मेरे बुरे समय में मुझे उन लोगों के असली रंग, रूप और चेहरे नज़र आए, जो हमेशा से ही मेरे होने का दावा किया करते थे। जो कहते थे कि हम सुख में भी साथ हैं, दुख में भी साथ हैं। लेकिन उनके रूप रंग सामने आए कि वो सुख में साथ थे, दुख में सिर्फ ईश्वर साथ था। तो मैं अपनी हर श्वास से मालिक का धन्यवाद, शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, जैसे मुझ पे कृपा बनाई, सब पे बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबके कष्ट दूर करना। इसी अरदास से मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जय गुरुजी, शुक्राना।